Hello everyone. Now we are just moving towards the new topic which is known as waste water का disposal. अब हमारे पास जितना भी वेस्ट वाटर आ रहा है, भले वो रूरल एरिया से आ रहा हो, भले वो अर्बन एरिया से आ रहा हो, हम इसको डिस्पोज कैसे करें? अगर हम इसको डिस्पोज नहीं करेंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी जो कि सैनिटेशन की होगी, हाइजीन की होगी और साथ ही साथ सीवेज की सिकनेस वगैरह की होगी। तो अब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है कि हमारे पास जो भी वेस्ट वाटर आ रहा है, हमको क्या करना है? इसको पूरी तरीके से डिस्पोज करना है। तो डिस्पोज करने के लिए हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो वापस वेस्ट वाटर आ रहा है, ये किस सोर्स से आ रहा है, इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स है, इसका पीएच कितना है, इसकी टर्बिडिटी कितनी है, इसका बीओडी कितना है, इसका सीओडी कितना है। तो ये सारी इम्प्योरिटीज का लेवल हमें पता होना चाहिए। अगर ये लेवल पता होगा उसके बाद ही हम इसको डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोज कहाँ कर सकते हैं ये पता चलेगा लेवल ऑफ ट्रीटमेंट के बाद। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले लेवल ऑफ ट्रीटमेंट पता करना है कि जो भी हमारे पास वेस्ट आ रहा है वो किस सोर्स से आ रहा है और किस सोर्स से आने के बाद उसके क्या क्या बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल पैरामीटर्स की वैल्यू कितनी है। ओके, अब इनको डिस्पोज करना जरूरी है। डिस्पोज क्यों करना है? वाई देयर इज अ नेसेसिटी फॉर द डिस्पोजेबल, ताकि जो भी न्यूसेंस वगैरह क्रिएट हो रहा है वो सब हम उसको अवॉइड कर सकें। साथ ही साथ हम इसका प्री ट्रीटमेंट वगैरह कर सकें। अगर कोई भी आपके पास कोई वाटर आ रहा है, सॉरी वेस्ट वाटर आ रहा है, तो आपको ट्रीट तो करना पड़ेगा। बिना ट्रीट करे आप उसको जमीन में नहीं दे सकते, किसी रिवर बॉडी में नहीं, किसी लेक में वगैरह में नहीं डाल सकते। अगर आपने ऐसा करा तो पूरा पूरा वाटर पॉल्यूशन धीरे धीरे कंट्री को डुबा सकता है। क्यों डुबा सकता है? फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब की पकड़ के थ्रू। साथ ही साथ मुझे क्या करना है? प्रोटेक्शन भी करना है ग्राउंड वाटर का। अगर ये सारा आपने जो डिस्पोजेबल वेस्ट आ रहा था, लिक्विड वेस्ट आ रहा था, आपने इसको कहीं भी रिवर बॉडी वगैरह में छोड़ देते ग्राउंड वाटर के थ्रू, कहीं ना कहीं जाके हमारी बॉडी को ही नुकसान करेगा जब हम इसे ड्रिंक करेंगे तो। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट टू यूज दैट सीवेज इन द फार्म्स। वो सीवेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मैन्युअल फर्टिलाइजर्स की मदद से क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, क्रॉप की यील्ड वगैरह बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द एक्वेटिक लाइफ। अगर हमने ये सारा सीवेज जो था उसको बिना ट्रीट करे किसी रिवर बॉडी वगैरह में छोड़ दिया तो एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली डिजोल्व ऑक्सीजन जो इन्हें चाहिए रहता है वो बहुत ज्यादा कम होता जाएगा। सनलाइट की रेस उन तक नहीं पहुंचेगी। ऊपर जो लेयर है वो गंदी लेयर, मतलब डर्ट वाली पार्टिकल्स ऊपर जमा हो जाएंगे, ऑयल वगैरह, तो सनरेज वगैरह नहीं पहुंचेंगी, तो नीचे का जो डीओ कंटेंट होगा वो कहीं ना कहीं जाके कम हो जाएगा। आपको याद होगा कि इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग वन आपने शायद अभी पढ़ेंगे। तो जब आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वन आप पढ़ेंगे इसी सेमेस्टर में, तो आप ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो डीओ का कंटेंट रहता है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो कंटेंट रहता है, दैट शुड बी मिनिमम 4 मिलीग्राम पर लीटर। अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो गया डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर में, तो कोई भी एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट डिस्पोजेबल मेथड्स? हमारे पास जो भी सीवेज आ रहा है तो हमको उसको पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट करना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना है। वो जितना भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एफ्लुएंट रहेगा, एक हमारे पास रहता है इन्फ्लुएंट, एक हमारे पास रहता है एफ्लुएंट। इन्फ्लुएंट क्या रहता है? जब भी हमारे पास सीवेज आता है प्लांट के अंदर तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंट, जहां से आपके पास आया। जैसे आपके घर से जो वेस्ट निकल रहा है और प्लांट के ऊपर जा रहा है तो वो बोलेंगे इन्फ्लुएंट। अब जब वेस्ट पूरी तरीके से ट्रीट हो गया और जो क्लियर वाटर उसमें से निकल रहा है, एग्जैक्टली दैट वाटर इज नॉट अ क्लियर वाटर दैट कैन नॉट बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। हम इंडियंस हमेशा क्लियर वाटर को पीने के लिए यूज नहीं करेंगे जो पानी एक बार ट्रीट हो चुका है। वी कैन बी यूज इट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, फॉर द क्रॉप यील्ड पर्पस, बट हम इंडियंस की मेंटेलिटी ऐसी रहती है कि हम उस पानी को कभी पीना पसंद नहीं करते। बट अदर फॉरेन कंट्रीज दे आर रीयूटिलाइजिंग दैट वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस ऑल्सो, बट वी आर नॉट डूइंग दैट। ओके, सो हम क्या करेंगे? उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक पहुंचाएंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट पहुंचाने के बाद जब उसमें से एफ्लुएंट निकलेगा, सो दैट एफ्लुएंट वी आर यूजिंग फॉर द डिस्पोजल पर्पस। अब हम पानी को, इस वेस्ट वाटर को डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज करने के हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे हम उसको डाइल्यूट कर देंगे, हम उसको लैंड पे छोड़ देंगे, हम उसको ओशंस में छोड़ देंगे, हम उसको रिवर्स में छोड़ देंगे। सो दिस आर द वेरियस डिस्पोजेबल्स। नाउ डिस्पोजेबल बाय डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में हमने क्या करा? जितना भी हमारे पास ट्रीटमेंट वाटर आया था, ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर आया था, जिसे हमने नाम दिया था एफ्लुएंट, उस एफ्लुएंट को हमने क्या करा? ये किसी भी बहती नदी या तालाब में छोड़ दिया। जिससे क्या होगा? ये चीजें जो है वो धीरे 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 ज्यादा डाइल्यूट होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये जो चीज है वो पॉल्यूट हो जाएगी। क्यों पॉल्यूट हो जाएगी? क्योंकि इसके अंदर हमने वेस्ट वाटर डाल रहे हैं। बट ये जो वेस्ट वाटर है ये फ्री फ्रॉम द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से। मतलब हमने पहले इसको ट्रीट करा है, उसी के बाद इसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं किसी भी बॉडी के अंदर। तो इससे
कुछ भी हमारी वाटर बॉडी को नुकसान नहीं होगा, हमारे एक्वेटिक प्लांट्स को नुकसान नहीं होगा, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को नुकसान नहीं होगा। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ नेचुरल वाटर। मतलब इसमें जो हमने वेस्ट वाटर डाला था, इसमें जो हमने एफ्लुएंट डाला था, ये एफ्लुएंट क्या करेगा, अपने आप को सेल्फ प्यूरिफाई कर लेगा। क्योंकि आप सोचिए, अगर आपके पास 10 करोड़ लीटर है, अगर आप उसमें एक बूंद गंदा पानी डाल देंगे तो वो पानी जो होगा गंदा पानी, वो अपने आप को डाइल्यूट कर लेगा। तो वो ही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपके पास कोई भी बहती नदी, ओशंस वगैरह है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, ट्रीटेड वाटर इसके अंदर एफ्लुएंट डिस्चार्ज कर देंगे, जिससे कि वो जो आपकी पूरी बॉडी, वाटर बॉडी है, वो अपने आप को सेल्फ प्यूरिफाई कर लेगा। अब ये डिग्री उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि डाइल्यूशन किस लेवल पे कर रहे हैं। मतलब अगर आपका पानी जो है वो बहुत ही ज्यादा गंदा है, तो आप उसको सेल्फ प्यूरिफिकेशन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। यू जस्ट हैव टू ट्रीट दैट वाटर फर्स्ट। मीन्स आपने ये ग्राफ देखा था अभी, सीवेज हो या कुछ भी हो, उसका एफ्लुएंट लेना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट का भी एफ्लुएंट लेना है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का भी एफ्लुएंट लेना है। दैट एफ्लुएंट ओनली यू हैव टू डिस्चार्ज इट। ओके, तो अब कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है अगर हम डिस्पोजेबल कर रहे हैं डाइल्यूशन की, तो इसमें सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि हमारा जो सीवेज है वो फ्रेश होना चाहिए। मतलब 4-5 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 4-5 घंटे से ज्यादा पुराना हुआ तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज हो जाएगा तो हमारी वाटर बॉडी को भी अफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ हमारा जितना भी एफ्लुएंट आ रहा है उसके अंदर डीओ कंटेंट बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। इट शुड बी हैव हाई डीओ कंटेंट। डीओ कंटेंट की एक लिमिट रहती है, दैट इज मिनिमम 4 मिलीग्राम पर लीटर। ये मिनिमम कंडीशन है। अगर मिनिमम कंडीशन के नीचे गए तो वहां पे कोई भी एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तीसरा, जब भी आप डाइल्यूटिंग वाटर आप नहीं यूज करेंगे जब फॉर द पर्पज ऑफ नेविगेशन। साथ ही साथ आपके जो एफ्लुएंट निकल रहा है उसके अंदर कुछ भी डिपोजिशन वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर कुछ भी सॉलिड पार्टिकल्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हुए तो वो एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज्यादा आगे जाके असर कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू हैव द स्टैंडर्ड्स ऑफ डाइल्यूशन फ्रॉम द रिवर्स। जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले बीओडी की, तो बीओडी की इनलैंड सरफेस लिमिट्स होती है 30 मिलीग्राम पर लीटर, पब्लिक सीवर्स की 500 मिलीग्राम पर लीटर। वही सीओडी की जो लिमिट्स रहती है वो होती है 250 मिलीग्राम पर लीटर। अब आप सोचेंगे कि बीओडी और सीओडी में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो बीओडी जो रहती है वो 5 डेज या 3 डेज में करते हैं, और सीओडी जो रहती है वो हम सिर्फ 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सीओडी की जो वैल्यू रहती है वो जनरली ज्यादा आएगी एज कंपेरिजन विद द बीओडी। वहीं अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच की जो लिमिट रहेगी दैट विल बी 5.5 to 9। टीएसएस टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स की जो लिमिट आएगी दैट विल बी 100 मिलीग्राम पर लीटर, एंड इन केस ऑफ पब्लिक सीवर इट कैन बी 600 मिलीग्राम पर लीटर। टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस। ऑयल और ग्रीस का जो कंसेंट्रेशन है दैट विल बी 10 मिलीग्राम पर लीटर एंड 100 मिलीग्राम पर लीटर फॉर पब्लिक सीवर। सल्फाइड्स का जो कंटेंट है दैट विल बी 2 मिलीग्राम पर लीटर। इसके बाद फ्लोराइड्स का जो कंटेंट है दैट विल बी 2 मिलीग्राम पर लीटर। आपको पता है एक चीज और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताऊंगा कि अगर हमारे पीने के पानी में फ्लोराइड का कंटेंट होता है तो उससे हमारे दांत खिरना स्टार्ट हो जाते हैं, हम अर्ली एज में बुढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज सामने आई है जहां पर एक गांव था, वहां पे लोगों के दांत बहुत अर्ली एज में गिर जाया करते थे और उनके दांत बहुत ज्यादा पीलेपन और डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाते थे। फिर वहां पे जब पानी का टेस्ट करा गया तो वहां के जो क्या बोलते कुएं में से जब पानी निकालते तो वहां पे हमने ये चेक लगाया और पता लगाया कि इस पानी के अंदर फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर फ्लोराइड का कंटेंट 1.5 या 2 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होगा तो ये आपकी टूथ और इनेमल्स को बहुत ज्यादा वीक कर देगा। तो आपको ये भी चेक करना है कि पानी के अंदर फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ही कम या ना के बराबर होना चाहिए। ओके, अब सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता कैसे है। आपने उसके अंदर कोई भी गंदा पानी डाला तो गंदा पानी अपने आप को साफ कैसे करेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी मदद से समझते हैं कि ग्राफ हमको क्या बता रहा है। इसमें आप ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 5 सेक्शंस हैं। सबसे पहले है क्लियर वाटर, फिर है सेकंड जोन ऑफ डिग्रेडेशन, तीसरा है जोन ऑफ डिकम्पोजिशन, चौथा है जोन ऑफ रिकवरी और पांचवा है जोन ऑफ क्लियर वाटर। क्लियर वाटर में था क्या था, सब कुछ सेचुरेशन पे था। हमारा जो डीओ कंटेंट था वो 40% था या 4 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा था। अब जैसे जैसे आपने उसके अंदर वेस्ट वाटर डालना स्टार्ट करा तो वेस्ट वाटर डालोगे तो क्या होगा, वेस्ट अभी डाइल्यूट नहीं हुआ है, आपने जिस पॉइंट पे डाला वहां पे वेस्ट थोड़ा सा इकट्ठा हो गया है। अभी नदी बह रही है बट बहने में उसको थोड़ी सी वेलोसिटी में टाइम लगेगा, तो वो क्या है, गंदा पानी इकट्ठा होता जाएगा। जब पानी इकट्ठा होता जाएगा तो धूप की किरणें वगैरह ऊपर से नहीं जाएंगी, साथ ही साथ उसका जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उस पर डीओ कंटेंट पूरा जाके 0 हो जाएगा।
फिर जब नदी की वेलोसिटी वगैरह बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, गंदा पानी अपने साथ लेके चले जाएगा और अपने आप को डाइल्यूट करता जाएगा। मतलब 1000 लीटर में आपने 1 लीटर गंदा पानी मिक्स कर दिया तो वो पूरी तरीके से डाइल्यूट होता जाएगा और एक टाइम बाद आपको जोन ऑफ क्लियर वाटर फिर से देखने को मिल सकता है। तो जोन ऑफ डिकम्पोजिशन क्या था, जहां पर आपका डीओ कंटेंट बिल्कुल जीरो हो गया था, वहां पे आपको कोई भी फिश देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोई भी एक्वेटिक प्लांट एनिमल वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता। So this is one of the most important table which is representing the zone of pollution in any river stream. Now we will going to discuss about the various factors that is going to affect the self purification. So सबसे पहला आता है sedimentation. अगर आपके एफ्लुएंट में बहुत सारे हैवी साइज के पार्टिकल्स है तो वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। नीचे जाके बैठ जाएंगे तो गंदगी करेंगे तो वो उसमें वहां पे बहुत सारे एल्गी डिपोजिशंस, वायरस डिपोजिशंस होंगे और वो कहीं ना कहीं जाके एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक लाइफ को कहीं ना कहीं जाके अफेक्ट करेंगे। साथ ही साथ दूसरा फैक्टर होता है सनलाइट। सनलाइट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी और यही ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑर्गेनिक मैटर बनाने का काम करेगी और यही ऑक्सीजन हमारे एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर आता है टेम्परेचर। अब जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो इसमें क्या होगा, वो ऑक्सीजन से जाके डिफेक्ट करेगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उतनी ऑक्सीजन कम रहती है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादा टेम्परेचर हमारा नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्यूरिफिकेशन टाइम भी कम हो जाएगा। अगर प्यूरिफिकेशन टाइम कम हो गया तो हमारा जो वेस्ट है वो ज्यादा समय तक एक ही पॉइंट पे टिका हुआ रहेगा। तो जो भी आप वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करें उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है और वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है हमारे रिवर बॉडी के अंदर। तो अगर ऑक्सीजन की कमी किसी भी कारण से हुई तो फिर से वो हमारे एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ को असर करेगा। सो दिस आर द वेरियस जोन्स ऑफ पॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट आता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर इनटू द लेक। अब मैंने क्या करा था, इसके पहले जितना भी वेस्ट आ रहा था उसको मैंने किसी बहती चीज में छोड़ दिया था, आइदर इट मे बी रिवर, आइदर इट मे बी ओशन, लाइक दैट। बट अगर लेक में छोड़ूंगा तो लेक में क्या होगा, सबसे ज्यादा बीमारियों का साधन बनेगा। क्यों? बिकॉज लेक का जो पानी है वो स्टेगनेंट है, वो एक जगह पे ठहरा हुआ है, वहां पे वेलोसिटी नहीं है, वहां पे इतना जल्दी सेल्फ प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। तो ये हमको क्या करेगा, हमारे अल्टीमेटली जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वहां पे हमको सैचुरेट नहीं होने देगा। मतलब अगर मेरे पास ये इतना पोर्शन में लेक्स था और मैंने यहाँ पे किसी चीज का गंदा पानी यहाँ पे लाके छोड़ दिया ट्रीटमेंट के बाद ही, बट यहाँ पे गंदे पानी क्या करेगा, ऊपर वाली लेयर पे रह जाएगा और अल्टीमेटली इसका डीओ कम कर देगा। जब डीओ कम कर देगा तो वहां पे कोई भी एक्वेटिक लाइफ और एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर इन अ सी वाटर दैट यू कैन इजीली कैरिड आउट। इससे क्या होगा, हमारा डीओ भी बरकरार रहेगा और यहाँ पे जो वाटर रहता है वो फ्लोइंग वाटर है, तो 80% तक हमारा जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा। साथ ही साथ जो टेम्परेचर रहता है सी वाटर का वो भी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। ठंडा रहने के कारण अगर आपका वेस्ट वाटर जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा भी है तो वो अपने आप को मिनिमाइज कर लेगा और इस तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ आपका जो डीओ का कंटेंट रहेगा, हर चीज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीओ से रिलेटेड है, डिजॉल्व ऑक्सीजन से। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतने ज्यादा वहां पे एक्वेटिक लाइफ और एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल सब लोग सर्वाइव कर पाएंगे। ओके, सो व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ डाइल्यूशन इनटू द सी। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारा जो एफ्लुएंट निकल रहा है वो किस लिमिट में निकल रहा है। तो सी वाटर सी में डिस्चार्ज करने के लिए हमारे पास एफ्लुएंट की लिमिट है कि बीओडी शुड नॉट बी मोर देन 100 मिलीग्राम पर लीटर, सीओडी शुड नॉट बी मोर देन 250 मिलीग्राम पर लीटर, pH should be in the range of 5.5 to 9. Total suspended solid should be in the range of 200 milligram per liter. Temperature can be 45 to 50. Oil and grease can be from 15 to 20. Sulfides 5 milligram per liter. Fluorides यहाँ पर ज्यादा चल जाएगा। क्यों? क्योंकि because ocean is a very huge as comparison with the rivers. Total residue solid chlorine is 1 milligram per liter. अब आप अगर ये देखेंगे कि हमारा बीओडी कितना अभी हमने डिस्कस करा 100। आप म्युनिसिपल के सीवेज के प्लांट पे कभी भी जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि म्युनिसिपल जो वेस्ट आ रहा है उसका बीओडी जो रहता है वो 10,000 से 15,000 रहता है। कैन यू इमेजिन, इतना हाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वहां पे अवेलेबल है और आपको उसको ट्रीट करके 100 मिलीग्राम पर लीटर पे लाना है, तभी आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं इनटू द सी।
So that is also one of the biggest challenge, that you have to treat the effluent in such a way you will be able to discharge in the sea. So these are the some guidelines for discharging your effluent into the sea. नेक्स्ट आता है डिस्पोजल ऑन द लैंड, मतलब हमारे पास जितना भी एफ्लुएंट था हमने उसको जमीन पर ही छोड़ दिया। तो जमीन पर ही छोड़ दिया तो क्या होगा, इट विल गोइंग टू लीड द ब्रीडिंग प्लेस फॉर द मॉस्किटो, मतलब वहां पे मक्खियां मच्छर ये सब भिन भिन होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये एक तरीके से बीमारी का साधन भी बन सकता है। सो दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड एंड इट इज जनरली नॉट एक्सेप्टेड। ओके, अब इसके बाद हमको ये देखना है कि अगर मेरे को कोई लैंड पे डिस्पोजल छोड़ना है तो उसको लैंड पे छोड़ने के लिए मेरे पास क्या क्या क्राइटेरियाज होना चाहिए। अगेन बीओडी की एक लिमिट है 500 मिलीग्राम पर लीटर, बट अगर आप समुद्र में छोड़ रहे थे तो यही वैल्यू कितनी थी 100, बट आप जमीन पे छोड़ रहे हैं तो इट कैन बी एक्सेप्टेड टिल 500। ओके, पीएच वैल्यू अगेन 5.5 to 9 होनी चाहिए। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड कैन बी 2100 मिलीग्राम पर लीटर। ऑयल और ग्रीस जो है वो 30 मिलीग्राम पर लीटर तक चल जाएगा। क्लोराइड कैन बी अप टू 600 मिलीग्राम पर लीटर, और क्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर के लिए कितना होता है याद है आपको, इट शुड बी लेस देन 250 और इट कैन बी अप टू 250 to 500। ओके, नेक्स्ट बोरॉन कैन बी 2 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट्स 1000 मिलीग्राम पर लीटर, परसेंटेज ऑफ सोडियम दैट कैन बी 60%, एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल आप कोशिश करिए हो ही ना पानी में। अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल हल्के से भी हुआ है, वो अल्फा एमिटर्स हुआ, बीटा एमिटर्स हुआ या गामा एमिटर्स हुआ, तो इट विल गोइंग टू किल यू एनी हाउ। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है हमारे पास जो भी सॉलिड वेस्ट था, लिक्विड वेस्ट को तो हमने डिस्पोज कर दिया, लैंड में डाल दिया, सी में डाल दिया, ओशन में डाल दिया, रिवर में डाल दिया। अब व्हाट अबाउट द सॉलिड पार्टिकल्स, तो ये सॉलिड पार्टिकल्स हम एज अ फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एज अ एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, एज अ हॉर्टिकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो क्रॉप है उसकी यील्ड बढ़ेगी, हमारी क्रॉप का कहीं ना कहीं मैनुअल फर्टिलाइजर्स डालने के कारण उसका कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमको उससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे। सो वी गोइंग टू हैव अ लकी टू यूज दैट टाइप ऑफ मैनुअल फर्टिलाइजर्स फॉर द इरिगेशन पर्पस। बट अगर मैंने लैंड पे ये सारी चीजें छोड़ी थी तो सीवेज सीकनेस के कारण मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस करा, मच्छर भिन भिन करेंगे, ब्रीडिंग प्लेस फॉर द मॉस्किटोज, सारा पानी बहुत देर तक लॉग रहेगा। साथ ही साथ अगर मेरे पास जमीन पे इतना सारा कचरा इकट्ठा हो गया तो वहां से पॉल्यूशन बढ़ेगा, एयर पॉल्यूशन आएगा, वाटर पॉल्यूशन आएगा, और मिट्टी के बीच के जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाएंगे। तो जितना भी बरसात का पानी है वो क्लॉग होने के कारण जमीन में नहीं जा पाएगा और ग्राउंड वाटर टेबल कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। तो आपको यही चीज करनी है कि हमारा जितना भी डिस्पोजेबल है, हमारा जितना भी डाइल्यूशंस है वो सब लैंड पे ना हो, और अगर हो भी रहा है तो उसके जो एफ्लुएंट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि जमीन पे कुछ भी उसके पार्टिकल्स ना रहे, वो हमेशा जमीन के अंदर पर्कुलेट हो जाए। ओके, अब अगर ये सब नहीं हो रहा है तो इसके कारण जो भी जितनी भी हार्मफुल गैसेज है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, तो ये सारी गैसेज हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाएगी। साथ ही साथ इससे हमको ग्लोबल वार्मिंग जैसी बीमारियों को भी देखने को मिल सकता है। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। हमको डिस्पोजल करना है किसको, वाटर को भी, और साथ ही साथ हमारे सॉलिड पार्टिकल्स को भी। हम कैसे कर सकते हैं, लैंड के थ्रू कर सकते हैं, ओशन के थ्रू कर सकते हैं, या सी के थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।